डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे जो 2024 में यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से न्यूमेरिकल को। हमें दिया है 0.02 मोल पर लीटर KCl विलियन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है। विलियन की मोलर चालकता परिकलित कीजिए। सेल स्थिरांक का हमें मान दे रखा है और 2024 में ये सवाल पूछा गया था, ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। चलिए फिर अब हम इसका करते हैं सॉल्यूशन, बोले तो हल। अब बहुत ध्यान समझेंगे। देखो, जो हमें वैल्यूज ऊपर दे रखी हैं हम उसे लिखते हैं पहले नीचे। यही सबसे बेहतर तरीका होता है न्यूमेरिकल करने का। ये जो लिखा है इसका मतलब जानते हैं बेटा, ये है मोलरता। क्या है ये? मोलरता। मैंने आप दो किसी भी चीज को कैसे पहचानते हो? उसके मात्रक से। तो मोल पर लीटर किसका मात्रक होता है? मोलरता का। विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की एक विधि है जिसका नाम होता है मोलरता और जिसका मात्रक होता है मोल पर लीटर। सही। और डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं मोलरता को कैपिटल M से। हम आपको सभी न्यूमेरिकल करा चुके हैं जो यूपी बोर्ड में पूछे गए थे 2011 से 2024 तक, और प्लस एनसीईआरटी में मोलरता से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पूछा गया है वो हम आपको करा चुके हैं। बेटा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सभी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। अब देखो मोलरता कितनी है सर? 0.02 मोल पर लीटर। सही है। मोल पर लीटर ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। सही। इसे ऐसे पढ़ सकते हो, मोल लीटर इनवर्स या मोल लीटर की पावर -1, जैसा पढ़ना चाहो। मैं तो खैर पर लीटर पढ़ता हूं जो कि मुझे अच्छा लगता है पढ़ना। ये देखो बेटा, एक बात और बताता हूं मैं आपको। देखो इसके स्थान पर ना, इसके स्थान पर, एक इसके स्थान पर आपको क्या लिखा मिल सकता है? देखो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में जो न्यूमेरिकल कराया था इसका, देखो ये लिखा मिल सकता है 0.02 M। तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये मोलरता ही है। सही है, मोलरता ही है। और इसका एक मात्रक और होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये भी लिखा मिल सकता है आपको यहां पर। समझ रहे हो? ये तो कंफ्यूज नहीं होना। ये है कौन? ये बेटा मोलरता ही है। सही है। आगे चलो मैं इसे लिखा रहने दे रहा हूं। ज्यादातर इस टाइप के न्यूमेरिकल ना ऐसे मिलते हैं लिखे हुए। चलो अब आपको प्रतिरोध दे दिया, तो प्रतिरोध को बेटा हम R से डिनोट करते हैं। कितना है? 480 ओम। और ओम का जो सिंबल होता है ऐसे बनाते हैं हम ओम के सिंबल को। या यहां पर देखो बेटा ओम भी लिखा मिल सकता, ओम। सही। ओम का प्रतीक है ये, ओम का प्रतीक। अच्छा, विलियन की मोलर चालकता हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। अच्छा भाई देखो, सेल स्थिरांक हमें दे दिया। अब सेल स्थिरांक क्या होता है वो भी समझो। देखो सेल स्थिरांक, इसे हम शो करते हैं L/A से। सही। इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या है? इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, और ये क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। सही। L/A। और जो इनका प्रतीक होता है ना वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो समझो। अच्छा, अभी इसमें कुछ और भी बताना मुझे, समझ रहे हो भाई साहब? हेलो। चलिए, कितनी बात समझ में आई? अब हमें मोलर चालकता की गणना करनी है। देखो भाई, थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा मुझे आज इसके बारे में। मोलर चालकता, अरे चालकता। देखो मोलर चालकता को डिनोट करते हैं कैसे? ये होता है कैपिटल लैम्डा। सही है, ये कैपिटल लैम्डा है। और ये वाला होता है स्मॉल लैम्डा। सही। इससे डिनोट करते हैं। तो मैंने साथ में देखो लिख भी दी और आपको सिंबल भी लिख दिए ताकि आप भूले ना इन फ्यूचर कि ये क्या था। ये क्या करना है बेटे? हमें ज्ञात करना है। अब कैसे हम इसे ज्ञात करेंगे ये हमें समझना है। देखिए हमारे पास एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है G* बराबर L/A। पहले समझो। देखो जो सेल स्थिरांक है ना L/A, सेल स्थिरांक को हम डिनोट करते हैं G* में। सही। ये इसका प्रतीक है, ये
इसका इसका प्रतीक ये है, सेल स्थिरांक का प्रतीक है जी स्टार, सेल स्थिरांक का प्रतीक है जी स्टार, सेल स्थिरांक का प्रतीक है, बोलो कौन, जी स्टार। आगे चलो, बराबर होता है आर कप्पा, ये के नहीं है, कप्पा है, सही, चालकता या विशिष्ट चालकता भी कहते हैं इसे हम। फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा था, वो यूपी बोर्ड में भी आया था और एनसीईआरटी का भी था वो, सही। बेटा प्ले लिस्ट से तैयारी करें, प्ले लिस्ट से, प्ले लिस्ट में जाइए, वहां तुम्हें सब न्यूमेरिकल मिलेंगे ये जो बोर्ड में आए हुए। ये पता हो गया, ये पता हो गया, ये पता है, ये क्या बताया मैंने अभी, चालकता बताई बेटा आपको, या हम इसे कह सकते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। चलिए अब हम यहां से कप्पा की वैल्यू निकाल लें, तो इससे सर फॉर्मूला बना सकते हैं ना हम बेटे, हम बना सकते हैं फॉर्मूला, क्या, के इज इक्वल टू, कप्पा इज इक्वल टू, के नहीं है कप्पा, कप्पा इज इक्वल टू, देखो ये कहां पूछा बेटा, ये है इसकी मल्टीप्लाई में, इसकी कहा जाएगा डिवाइड में, मतलब भाग में, एल अपॉन ए और ये आर, सही है, ऐसे बन जाएगा फॉर्मूला। देखो इन दोनों की वैल्यू तो हम जानते हैं, इसकी वैल्यू भी जानते हैं, इसकी वैल्यू भी जानते हैं, तो आइए क्या करते हैं, कितनी बेटा इसकी वैल्यू, सर 1.29 अपॉन, और आर की वैल्यू सर 480, जरा भाग लगाओ, तो भाग लगाओ कितने पता, 0.00269, सही, यही आ गई। अच्छा अब बेटा मात्रक की प्रॉब्लम, मात्रक देखो, आइए, वैसे तो आपको इसका मात्रक पता होना चाहिए, पूछ लेता है वो ऑब्जेक्टिव वगैरह में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये लंबाई है, मतलब दूरी है, तो सेंटीमीटर में चल रहे हैं हम सब मात्रक लेकर, ये क्षेत्रफल है तो हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, जल्दी सीखो, और ये कौन है, हमारा ओम है, प्रतिरोध का मतलब ओम होता है, इससे पावर खत्म हो गई, तो ये सब वैल्यू कायम आ गई, बटे में आ गई, भाई ये अब बटे में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, 1 अपॉन सेंटीमीटर, 1 अपॉन ओम, तो ऊपर जाएंगे क्या बनेगा, देखो ये बना आपका ओम इनवर्स या पर ओम, और बेटा सेंटीमीटर इनवर्स, सही है, सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं, जो विशिष्ट चालकता या चालकता भी बोल सकते हो होती है, हम उसे ज्यादातर काय में डिनोट करते हैं, ये एस क्या है, साइमंस, इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइमंस, मतलब साइमंस बराबर होता है 1 अपॉन ओम, सही है, या साइमंस बराबर होता है ओम इनवर्स, सही, बात समझ में आ रही है, इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइमंस लिख सकता हूं, और ये कौन है बेटा, पर सेंटीमीटर, तो ये आपका कप्पा चालकता या विशिष्ट चालकता का मान आ गया। अब हम क्या जानते हैं, अब हमें जो है मोलर चालकता को निकालना है, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, सही, देखो अब उसकी वैल्यू कायम आई, सेंटीमीटर में आई, अब हम क्या करेंगे, अब हम मोलर चालकता की गणना करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता की गणना, हेडिंग डालेंगे इस तरह से ब्लैक पेन से, इसे ब्लैक पेन से लिखना, सही है, इसे ब्लैक पेन से लिखना। क्या रिलेशन होता है बच्चे, सर हमारे पास होता है लैम्डा एम बराबर कप्पा, इसका मात्रक लिखो बेटा, मात्रक जो यूनिट आते हैं इनके मात्रक हैं, वो अगर आपके गलत हो गए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, याद रखना, ये बात याद रखना। अगर ये सेंटीमीटर में है तो यहां पर हमें 1000 लेना पड़ेगा, अरे यार मैं देखता हूँ कैमरे में आ रही नहीं आ रही है, कभी कट तो नहीं दिया, कभी लिखा है मेहनत खराब हो जा, सही आ रहा है, और यहां पर आएगा बच्चों मोलरता, तो मोलरता को मैं कैपिटल एम से लिख सकता हूं, सर लिख सकते हो, मात्रक बताओ इसका, सर मोल पर लीटर। चलिए अब वैल्यू रखिए, आप वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू सर 0.00269 यही थी ना जी सर, इंटू 1000 मतलब 1000, और इसकी वैल्यू m की सर 0.02। जब आगे सोल्व करोगे आप इन पॉइंट को हटाओगे, दशमलव
को हटा दोगे तो यह बनेगा आपका, सही, ये बनेगा। इससे भाग करो, देखो कितनी बार जाएगा सर, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, पॉइंट लगाकर। तो लैम्डा एम इज इक्वल टू, मतलब मोलर चालकता हो गई 134, चाहे ऐसे बना लो 4 या ऐसे बना लो, अच्छा लगेगा। ऐसा अच्छा लगता बनाना, जैसा आपको अच्छा लगता। फाइन। अब देखो मात्रा क्या बना भाई, साइमन्स तो है नहीं कहीं भी, तो साइमन्स आ जाएगा, आ गया। देखो ये पावर -1 है और ये कितनी है, पावर प्लस की 3 है, तो कितनी बचेगी सर, 2 प्लस के, सही है। लीटर से लीटर खत्म हो जाएगा, मोल बचा ऊपर जाएगा, तो मोल की पावर -1 हो जाएगी, मतलब पर मोल बचेंगे। ये आपका आ गया आंसर। बताओ समझ में आया? मैंने आपको न्यूमेरिकल सोल्व कराया, साथ में मात्रक भी बताया। मात्रक गलत मत कर देना भाई, मात्रक ही जरूरा है, बाकी सब घास कूड़ा है। अगर आपने मात्रक गलत कर दिए तो समझ लो आपका सवाल गलत हो जाएगा। देखो आपका ये निकल कर सही आया, और अगर आपने यहां गलती कर दी, खत्म, समझ रहे? तो 2024 में पूछा गया ये न्यूमेरिकल, आई होप आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।